आज भारत बंद का आह्वान। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में उपवर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले के खिलाफ देश भर के दलित संगठन करेंगे प्रदर्शन। कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसे कांग्रेस, बीएसपी, भीम आर्मी चीफ, एलजेपी आर समेत कई पार्टियों को समर्थन हासिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर पोलैंड और यूक्रेन के लिए होंगे रवाना। ये किसी भारतीय का 45 साल बाद पोलैंड का दौरा होगा। आज और कल पीएम पोलैंड में ही रहेंगे। वो राजधानी वार्सो में पोलैंड के पीएम के साथ साथ भारतवासियों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही पीएम मोदी गुजरात के जामनगर से पोलैंड के स्पेशल रिश्तों से जुड़े प्रतिष्ठान भी जाएंगे। शुक्रवार 23 अगस्त को प्रधानमंत्री पोलैंड से यूक्रेन जाएंगे। यात्रा किसी भी भारतीय पीएम की पहली की यात्रा होगी। इस दौरान कई विषयों पर यूक्रेन के रूस से चल रहे कॉन्फ्लिक्ट पर भी बात होगी। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर के खिलाफ देश भर में गुस्सा। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली पत्नी के साथ अब सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीजेपी को 5 दिन तक प्रदर्शन की दी अनुमति। बीजेपी आज से 5 दिन तक शाम बाजार मेट्रो स्टेशन के पास धरना प्रदर्शन करेगी। कोलकाता पुलिस ने आर्जिकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जारी किया नोटिस। पुलिस ने संदीप घोष को पीड़ित की पहचान उजागर करने को लेकर जारी किया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा कि प्रदर्शन के समय डॉक्टरों पर हमला करने वालों पर भी कार्रवाई हो। उन्होंने टीएमसी पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता केस को लेकर लापरवाही और कवर अप करने पर ममता सरकार से लेकर पुलिस, अस्पताल प्रशासन तक सभी को फटकार लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स यानी कि एनटीएफ के गठन का ऐलान भी किया है, जिसमें डॉक्टरों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। जघन्य कांड में अब आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। दुष्कर्म और हत्या के आरोपी संजय रॉय के साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद अब उसका पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली में दलित युवक अर्जुन पासी के घर पहुंचे। राहुल गांधी ने अर्जुन पासी के परिजनों से बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक पीछे नहीं हटेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस। आज राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं इस बात की भी चर्चा है कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में संभावित संगठन के लिए संभावना तलाश सकते हैं। आज राज्यसभा चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। हरियाणा से किरण चौधरी, राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू होंगे बीजेपी के उम्मीदवार, तो बिहार से उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्र भरेंगे पर्चा। बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। राज्यसभा सांसदों की जीत कर लोकसभा सांसद बनने से ये सीटें खाली हुई हैं। आज 9 राज्यों में 12 सीटों पर नामांकन होगा। महाराष्ट्र में 2 सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन बीजेपी वाम गठबंधन में है। ऐसे में एक सीट एनसीपी मुखिया अजीत पवार के खाते में जाने की चर्चा है। महाराष्ट्र के बदलापुर में दुष्कर्म केस पर बवाल। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया। डिप्टी सीएम फडणवीस के आदेश पर एसआईटी गठित। अगले आदेश तक इंटरनेट पर रोक। बदलापुर में 2 बच्चियों से हुआ है यौन शोषण। बदलापुर केस को लेकर सीएम शिंदे एक्शन में है और सीएम ने पुलिस कमिश्नर से बात की। सीएम शिंदे ने कहा कि केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीएम ने कहा कि आंदोलन राजनीतिक नहीं होना चाहिए। बदलापुर में नाराज प्रदर्शनकारियों ने लोकल ट्रेन को रोक दिया है। स्कूल में भी तोड़फोड़ किए। पूरा शहर बंद कर दिया गया है। पुलिस पर पथराव किया गया। कई घंटों ट्रेन सेवा बाधित कर रहने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर डटे हुए थे। पुलिस ने ट्रैक को खाली कराया। ट्रेन सेवा बहाल। बदलापुर केस में सरकार की बड़ी कार्रवाई। 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। बदलापुर के सीनियर इंस्पेक्टर, एएसआई और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। कार्रवाई में देरी को लेकर पुलिसकर्मियों पर लिया गया एक्शन। लेटरल एंट्री पर केंद्र का यू टर्न। लेटरल एंट्री से मचे बवाल के बाद एनडीए सरकार ने इन भर्तियों को रद्द करने के लिए यूपीएससी को लिखा पत्र।
पीएम मोदी के निर्देश पर केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें इन भर्तियों को रद्द करने की बात कही गई। विपक्ष ने भी टॉप ब्यूरोक्रेसी में सीधे भर्ती का किया था कड़ा विरोध। विपक्ष ने इन भर्तियों को लेकर आरक्षण खत्म करने का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद अब इन भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार के कदम पीछे खींचने पर कांग्रेस ने ट्वीट किया। कांग्रेस ने लिखा कि संविधान की जीत हुई, एक बार फिर मोदी सरकार को संविधान के आगे झुकना पड़ा। लेटरल एंट्री पर रोक के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। दिल्ली में तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई और इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने रक्षा और सुरक्षा से संबंधित क्रॉस कटिंग मुद्दों पर विचार का व्यापक और उत्पादक आदान प्रदान किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली दौरे से कोलकाता होते हुए वापस रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो अपनी बात कह चुके हैं और आगे इंतजार करेंगे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सीटों के बंटवारे पर शुरू हुई चर्चा। एमवीए की समन्वय समिति की पहली बैठक आज होगी। मीटिंग सुबह 11 बजे है। बैठक में कांग्रेस से नाना पटोले, बाला साहेब थोराट, राष्ट्रवादी शरद पवार से संजय जयंत पाटिल और अनिल देशमुख, ठाकरे गुट से संजय राउत और अनिल परब को शामिल किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी अजित गुट और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुनवाई है। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी की इजाजत दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार करेगा। वहीं चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा फ्रीबीज का वायदा करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र में ठाणे के अंबरनाथ में सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो। एक कार ड्राइवर में आपस में झगड़े के बाद एक दूसरे को कार से मारी टक्कर। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों कार चालक, काली गाड़ी का चालक सफेद कार में टक्कर मारता है, फिर से गाड़ी रिवर्स करता है, फिर सफेद गाड़ी में जोर से टक्कर मारता है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला पारिवारिक विवाद का है, जिसमें एक शख्स ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। एसयूवी के सफेद गाड़ी को टक्कर मारने के दौरान उसके पीछे खड़े एक बाइक पर सवार महिला और पुरुष को भी चोट लगी है। दुनिया भर में तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स को लेकर भारत सरकार अलर्ट है। सीमाएं, एयरपोर्ट में चौकसी बढ़ाई गई। मंकी पॉक्स के बढ़ते मरीजों को देखते हुए दिल्ली में 3 अस्पताल रिजर्व किए गए हैं। कांगो में मंकी पॉक्स से अब तक 448 लोगों की मौत, 500। अफ्रीकन कंट्री के अलावा मंकी पॉक्स दूसरे देशों में भी फैलने की संभावना, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने चौकसी बढ़ानी शुरू कर दी है। मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे को लेकर पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने उच्च स्तरीय बैठक की और जिसमें मंकी पॉक्स को लेकर देश की तैयारियों की समीक्षा की गई है।